बदमाश लोग गाड़ी घेर के जो पिस्टल सटा के दुल्हन को लेके ऊपर हो गया। अच्छा, ससुराल जाने के टाइम में आधे रास्ते पे जो है कुछ बदमाश आते हैं और हथियार के दम पे अभी तक कुछ पता उता चला है कि नहीं चला कि कहाँ है? वो स्टॉप पे उससे ज्यादा नहीं बता। चलिए, ये जो है इनके सिस्टर को जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कि किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद अभी हम लोग बिहार के एक ऐसे गांव में है जो कि एक गांव में एक शादी होता है और शादी 25 तारीख को होता है, 25 अप्रैल को शादी होता है और 26 तारीख के शाम में जो है उस लड़की का जो है वो विदागरी होता है। और विदागरी के बाद जो है इस गांव से जैसे वो लड़की अपने गांव से ससुराल की ओर बढ़ती है, उस गांव को जो उस गांव के बाहर जाने के बाद जो है एक पुला के पास जो है वहां पे कुछ लड़के आते हैं, हथियार दिखाकर जो है लड़की को जो है वो किडनैप कर लेते हैं। अभी मैं उसी आंगन में हूँ जिस आंगन में लड़की का शादी हुआ था और उनके भाई है, और इनसे हम 2-3 सवाल पूछेंगे कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हो गया। क्या नाम है भाई साहब आपका? पप्पू राम। अच्छा, उस दिन शादी के दिन क्या हुआ ऐसा? शादी के दिन हम लोग विदाई करा के जा रहे थे। हम भी गाड़ी में थे। जा रहे थे तो चक्का लोग बदमाश लोग गाड़ी घेर के जो पिस्टल सटा के दुल्हन को लेके ऊपर हो गया। अच्छा, आपका गांव मधुबनी जिला में हो? मधुबनी जिला में। और लड़का जिस आपकी जो सिस्टर का जो शादी हुआ वो दरभंगा जिला? वो दरभंगा जिला का घनश्यामपुर गांव का है। घनश्यामपुर प्रखंड हो गया गांव? घनश्यामपुर गांव का नाम हो गया। गांव का नाम है? गांव का नाम है। अब बताइए, इनकी सिस्टर जो है अपने ससुराल जाती है, लेकिन ससुराल जाने के टाइम में आधे रास्ते पे जो है कुछ बदमाश आते हैं और हथियार के दम पे जो है इनके सिस्टर को जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कि किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद जो है वो कहाँ लेकर जाते हैं वो इन लोगों को भी पता नहीं चलता है। अभी तक कुछ पता उता चला है कि नहीं चला कि कहाँ है? वो स्टॉप पे उससे ज्यादा नहीं बता। चलिए, ये बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके आंगन में आज भी जो है वो मातम पसरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपनी सिस्टर का शादी जो है कम से कम 7 से 8 लाख रुपया खर्च करके जो है इन्होंने अपने सिस्टर का जो है वो शादी किया। लेकिन शादी करने के बाद इनको ये नहीं पता था कि हमारे सिस्टर जब ससुराल की ओर जाएगी तो कुछ बदमाश, कुछ गुंडे मवाली जैसे लोग जो है वो आधे रास्ते में जो है वो घेर के जो है वो कट्टा दिखाकर जो है वो किडनैप कर लेंगे इनके सिस्टर को। अभी कहाँ है लड़की, कहाँ है नहीं है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। हालांकि इन लोगों ने मिलकर जो है, ये लोग मिलकर जो है वो थाने में जाके जो है वो एफआईआर तो दर्ज कर दिए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या बोले इन लोगों को अभी तक जो है वो रिजल्ट जो है इन लोगों को देखने को नहीं मिला है। लेकिन घटना के बाद ये आप सोच लीजिए कि पूरे बिहार में ये घटना का जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये घटना बिहार में आखिर पुलिस प्रशासन के रहते हुए इस प्रकार का घटना अगर बिहार में अगर हो रहा है तो सोच लीजिए आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। लेकिन लड़की अभी कहाँ है? लड़की किसी से प्रेम करती थी या लड़की खुद भागना चाहती थी? इस वीडियो में इस चीज का पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं उसी आंगन में खड़ा हूं जिस आंगन में उस लड़की का शादी हुआ था। बाकी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इस घटना के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। हालांकि ये घटना बहुत मतलब कि दुखद है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बेटी का शादी करता है तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर्जा लेके, कोई लोन लेके जो है वो शादी करते हैं। लेकिन शादी करने के बाद भी इस तरीके का अगर घटना अगर किसी समाज के साथ होता है तो ये घटना काफी दुखद है। इस प्रकार का घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों जो है, ये लोग जो है एफआईआर तो कर दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान जारी जो है अभी तक नहीं किया गया है। आखिर लड़की प्रेम करती थी किसी लड़का से या भागना चाहती थी किसी लड़का के साथ, वो तो हम इस वीडियो में पोस्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन इस आंगन से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि इसी आंगन में उस लड़की का शादी हुआ था जो लड़की को किडनैप करके कुछ बदमाश जो है अपने कट्टा के दम पे जो है उस लड़की को अपहरण करके जो है वो लेकर फरार हो गए गाड़ी से।